जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 4 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेडल टैली यानी पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा चौथा। तो हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया है और उसकी मेडल टैली में भारत चौथे स्थान पर है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसे नोट जरूर करिएगा और जितने भी इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी नोट कर लीजिएगा। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का जो आयोजन हुआ है ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था और इसका जो शुभंकर था उसका नाम था फिनी, जो कि एक यूनिकॉर्न था। दोस्तों, भारत की ध्वजवाहक कौन थी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के अंदर? मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन। इसमें 74 देशों के लगभग 3000 एथलीट शामिल हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स की हिस्ट्री की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो 1930 में हुई थी हैमिल्टन कनाडा में। तब उसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स बोला जाता था। हर 4 साल में इनका आयोजन होता है और कॉमनवेल्थ गेम्स में मुख्य रूप से वो देश या क्षेत्र शामिल होते हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्सा हुआ करते थे। वर्तमान में इसे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस बोला जाता है। देखिए, 2010 में नई दिल्ली में भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, 2022 में बर्मिंघम में और 2026 में ग्लासगो में हुए हैं और अब 2030 वाले जो हैं ये अहमदाबाद में आयोजित होने जा रहे हैं। तो ये आप ज़रूर नोट करिएगा 2030 वाला। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स किस देश में आयोजित होंगे? तो ये इंडिया में होंगे और अहमदाबाद में होंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडल टैली की। तो देखिए, सबसे पहला स्थान जो हासिल किया है वो ऑस्ट्रेलिया ने हासिल किया है, जिसने 171 मेडल जीते हैं और जिसमें 70 गोल्ड मेडल हैं। दूसरा स्थान इंग्लैंड ने, तीसरा स्थान कनाडा ने और भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। तो भारत ने 13 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है, और 17 सिल्वर मेडल जीते हैं, 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और 39 कुल मेडल जीते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के अंदर भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 39 जीते हैं। उसमें गोल्ड कितने हैं? 13, सिल्वर कितने हैं? 17 और ब्रॉन्ज कितने हैं? 9। वहीं पर स्कॉटलैंड की बात करें तो ये 5वें नंबर पर रहा है, इसने भी 13 गोल्ड मेडल ही जीते हैं। अब हम जानते हैं कि बॉक्सिंग में कितने खिलाड़ियों ने, किन किन खिलाड़ियों ने कौन सा मेडल जीता है। तो प्रीति पवार ने गोल्ड जीता है, जैस्मिन लंबोरिया ने गोल्ड, साक्षी चौधरी ने गोल्ड और प्रिया घनघास ने गोल्ड और अरुंधति चौधरी ने गोल्ड जीता है। इसके अलावा सचिन सिवाच ने गोल्ड, अंकुश पंघाल ने गोल्ड, जादूमणि सिंह ने सिल्वर, लवलीना बोरगोहेन ने सिल्वर और नरेंद्र वीरवाल ने सिल्वर मेडल जीता है। पैरा एथलेटिक्स में शर्मिला धनखड़ ने गोल्ड और दिलीप महादू गावित ने गोल्ड जीता है। सोनम राणा ने गोल्ड और मोहम्मद वासिल ने सिल्वर, शुभम जुआल ने सिल्वर और शिल्पा सैला ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसी प्रकार से जूडो की बात करें तो अस्मिता डे ने गोल्ड, हर्ष सिंह ने गोल्ड, यामिनी मौर्य ने सिल्वर और उन्नति शर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। तो ये जूडो के हैं। एथलेटिक्स की बात करें तो सर्वेश कुसारी ने सिल्वर, गुलबीर सिंह ने सिल्वर और मुरली श्रीशंकर ने सिल्वर, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है, प्रवीण चित्रावेल ने सिल्वर और इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल किसने किसने जीते हैं? सीमा काली रमना, यशबीर सिंह, तेजस्विन शंकर और सेल्वा प्रभु तिरुमारन ने और गुलबीर सिंह ने। तो गुलबीर सिंह ने 2 मेडल जीते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। गुलबीर सिंह ने 5000 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और यहाँ पर उन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता है, ठीक है। वेट लिफ्टिंग की बात करें तो वेट लिफ्टिंग में भी भारत को मेडल आए हैं। तो मीराबाई चानू ने गोल्ड, ऋषिकांत और मुथुपंडी राजा और ज्ञानेश्वरी यादव ने सिल्वर। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग में बल्लूरी अजय बाबू ने सिल्वर, हरजिंदर कौर और लवप्रीत सिंह ने सिल्वर और विंध्या रानी देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
दोस्तों अगर हम बात करें पैरा पावर लिफ्टिंग की तो इसमें झंडू कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड बने हैं, जैसे तेजस्विन शंकर कॉमनवेल्थ खेलों में डेकॉथलॉन में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अस्मिता डे ने राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में स्वर्ण पदक जीता था और वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। हर्ष सिंह ने भी कॉमनवेल्थ खेलों में जूडो में स्वर्ण पदक जीता है और वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं। मीराबाई चानू ने लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में, और वो ऐसा करने वाली दुनिया की पहली वेट लिफ्टर बनी है जिन्होंने लगातार 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो 2018, 2022 और अब 2026 में गोल्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विली वॉल्स को किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इंडिगो। तो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने विली वॉल्स को अपना CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है और उन्होंने पीटर एल्वर्स का स्थान लिया है। ठीक है, तो जिन्होंने कुछ समय पहले इस्तीफा दिया था पीटर एल्वर्स ने, अब उनके स्थान पर विली वॉल्स आ गए हैं। विली वॉल्स जो हैं वो आयरलैंड के रहने वाले हैं। इंडिगो की बात करें तो इसका पूरा नाम इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल इसके संस्थापक हैं। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, उनको भी देखते हैं। तो समर मित्तल नोकिया के इंडिया कंट्री बिजनेस लीडर बने हैं। विभा मेहरा नोकिया की इंडिया कंट्री मैनेजर, और मैट ब्रिटेन BBC के डायरेक्टर जनरल, और किरण मनी ओपन AI ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रबंध निदेशक, KV रमना मूर्ति सेबी के पूर्णकालिक सदस्य, और कृष्ण कुमार ठाकुर NMDC के निदेशक, और अरुण मामेन ऑटोमोटिव टायर निर्माता संघ के अध्यक्ष, और अनुराग जैन हाल ही में नीति आयोग के CEO बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्वतारोही निर्मल पुरजा का निधन कहाँ हुआ है? आंसर हो जाएगा ब्रॉड पीक पर। तो दुनिया की 12वीं सबसे ऊंची चोटी है ब्रॉड पीक, तो उस पर चढ़ाई कर रहे थे निर्मल पुरजा। तो उसी दौरान हिमस्खलन हो जाता है जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो 31 जुलाई 2026 को उनकी मौत हुई है। और पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में हिमस्खलन के कारण उनकी मौत हुई है। ब्रॉड पीक पर उनकी मौत हुई है जिसकी ऊंचाई 8051 मीटर है और ये काराकोरम पर्वतमाला में आती है। ठीक है, तो ये जो हिमस्खलन हुआ है इसमें 10 पर्वतारोहियों की मृत्यु हुई है, जिसमें एक नाम निर्मल पुरजा का है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इनके बारे में आप जरूर नोट करिएगा। ब्रॉड पीक के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई 8051 मीटर है और ये काराकोरम पर्वतमाला गिलगित बाल्टिस्तान जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र है उसमें स्थित है और ये विश्व की 12वीं सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर है दोस्तों K2 और यहाँ पर है ब्रॉड पीक। तो ये ब्रॉड पीक पर चढ़ाई कर रहे थे और इसी दौरान हिमस्खलन हो जाता है जिसमें उनकी मौत हो जाती है। निर्मल पुरजा के बारे में अगर हम बात करें तो इन्हें निम्स दाई के नाम से जाना जाता था और इनका जो मूल देश है वो है नेपाल, लेकिन इन्होंने बाद में ब्रिटिश नागरिकता ग्रहण कर ली थी। 2019 की बात है जब इन्होंने दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों को मात्र 119 दिन में फतह किया था और ये विश्व रिकॉर्ड बनाया था। 2021 में K2 की पहली शीतकालीन चढ़ाई करने वाले ऑल नेपाल टीम का नेतृत्व किया था और इन पर आधारित नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी हुई थी जिसका नाम था 14 पीक्स नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्वेश नेगी किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? आंसर हो जाएगा ईरान। तो दोस्तों ईरान में भारत के नए राजदूत, नए एम्बेसडर कौन बने हैं? विश्वेश नेगी बने हैं और उन्होंने ईरान में भारत के राजदूत के रूप में रुद्र गौरव श्रेष्ठ का स्थान लिया है और जो रुद्र गौरव श्रेष्ठ हैं इन्हें तुर्की में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ईरान में भारत के राजदूत कौन बने हैं? विश्वेश नेगी। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि तुर्की में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो रुद्र गौरव श्रेष्ठ। अच्छा, तीसरी नियुक्ति भी हुई है, तो डॉक्टर सत्यांजल पांडे पाकिस्तान में भारत के नए चार्ज डी अफेयर्स बने हैं। ठीक है, तो ये तीसरी नियुक्ति है और जो सत्यांजल पांडे हैं उन्होंने पाकिस्तान में भारत के
चार्ज डी अफेयर्स के रूप में गीतिका श्रीवास्तव का स्थान लिया है। गीतिका श्रीवास्तव के बारे में आपको ये याद रखना है कि वो पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की प्रमुख बनने वाली पहली महिला थी। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई थी चार्ज डी अफेयर्स की, तो ये चार्ज डी अफेयर्स क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो यह एक राजनयिक अधिकारी होता है जो राजदूत या उच्चायुक्त की अनुपस्थिति में दूतावास या उच्चायोग का प्रमुख होता है। यह पद सामान्यतः तब होता है जब दोनों देशों के बीच में राजदूत या उच्चायुक्त स्तर के राजनयिक संबंध नहीं होते हैं। तो इसको समझते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच के जो रिलेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। अब ऐसे में क्या है कि ना तो भारत का कोई उच्चायुक्त पाकिस्तान में नियुक्त है और ना ही पाकिस्तान का कोई उच्चायुक्त भारत में वर्तमान में नियुक्त है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में रिलेशन तो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं। तो भारत ने क्या किया है कि पाकिस्तान में अपना चार्ज डी अफेयर्स नियुक्त किया है, यानी कि राजदूत या उच्चायुक्त की अनुपस्थिति में जो व्यक्ति प्रमुख के रूप में काम करेगा वो कहलाएगा चार्ज डी अफेयर्स। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ताइपे ओपन सुपर 300 महिला एकल 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है तन्वी शर्मा ने। तो दोस्तों, तन्वी शर्मा जो हैं ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। आपसे एक अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तन्वी शर्मा का संबंध किस खेल से है, तो याद रखना है कि वो बैडमिंटन से संबंधित हैं। तो उन्होंने हाल ही में ताइपे ओपन सुपर 300 महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है, और उन्होंने वियतनाम की खिलाड़ी को हराया है। तन्वी शर्मा की उपलब्धियां क्या हैं इस टूर्नामेंट को जीतने की? तो वो ताइपे ओपन की सबसे कम उम्र की चैंपियन बनी है, 17 साल इनकी आयु है, और 2008 में साइना नेहवाल के बाद ताइपे ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है, रोटर क्लैप थर्ड अभ्यास का आयोजन किसने किया है? तो भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हाल ही में रोटर क्लैप थर्ड अभ्यास का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन जैसलमेर राजस्थान में हुआ है 25 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में। तो इसकी थीम थी ड्रोन एवं मानव रहित हवाई प्रणालियों के खतरे से निपटना, यानी कि दुश्मन के ड्रोन से किस प्रकार से निपटा जाए, इसके लिए ये अभ्यास आयोजित किया गया है जैसलमेर में। इसका मुख्य फोकस था हेलीकॉप्टर का संचालन करना, यानी हेलीकॉप्टर के माध्यम से किस प्रकार के ड्रोन के अटैक को रोका जा सकता है। ठीक है, और एंटी ड्रोन क्षमता विकसित करने के लिए ये अभ्यास आयोजित किया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के लाजपत भवन में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो गोपबंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, और ये जो प्रतिमा है ये कांस्य प्रतिमा है, 75 किलोग्राम की प्रतिमा है। देखिए, अब हम बात करते हैं गोपबंधु दास की। तो इन्हें उत्कल मणि गोपबंधु दास बोला जाता है। ठीक है, और 9 अक्टूबर 1877 को इनका जन्म हुआ था पुरी ओडिशा में और 1928 में इनका निधन हुआ है। इन्हें उत्कल मणि बोला जाता था, यानी ओडिशा का रत्न बोला जाता था। ठीक है, ये भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सुधारक थे, शिक्षाविद थे, पत्रकार थे और एक बेहतरीन लेखक थे। ओडिशा में उन्हें आधुनिक सामाजिक जागरण का प्रमुख नेता माना जाता है। 1909 में सत्यवादी वन विद्यालय की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। 1919 में द समाज समाचार पत्र की स्थापना की गई थी, जो आज भी ओडिशा का प्रमुख समाचार पत्र है। और दोस्तों, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो याद रखिएगा, गोपबंधु दास को क्या बोला जाता है? उत्कल मणि बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोरक्को ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा तिजनीत दाखला हाईवे। तो देखिए, मोरक्को देश में हाल ही में एक महत्वपूर्ण हाईवे का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो वो कौन सा राजमार्ग है जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है? तो उसका नाम है तिजनीत दाखला हाईवे। तो इसकी घोषणा हाल ही में जो मोरक्को के राजा हैं, राजा मोहम्मद 6 उनके द्वारा की गई है। तो ये घोषणा क्यों की गई है?
क्यों ऐसा फैसला लिया गया है मोरक्को देश के द्वारा? तो 2020 में ट्रंप के द्वारा जो विवादित पश्चिमी सहारा क्षेत्र है उस पर मोरक्को की संप्रभुता को मान्यता दी थी। यानी कि पश्चिमी सहारा का जो क्षेत्र था उसको ये बताया था, जो विवादित क्षेत्र था उसको ये बताया था कि ये मोरक्को का है। इसलिए अब जो है वहाँ के राजा ने एक हाईवे का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रख दिया है। मोरक्को की बात करें तो यहाँ पर आप अफ्रीका महाद्वीप देख पा रहे हैं, और ये जो देश है ये कौन सा देश है? ये मोरक्को देश है, ठीक है। और ये अफ्रीका महाद्वीप में है। रबात इसकी राजधानी है। मोरक्कन दिरहम यहाँ की करेंसी है, और मोहम्मद सिक्स यहाँ के राजा हैं। प्रधानमंत्री हैं अजीज अखनूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने हाल ही में किस परमाणु पनडुब्बी का प्रक्षेपण किया है? तो उल्यानोव्स्क नाम की जो पनडुब्बी है उसका प्रक्षेपण किया है। तो याद रखिएगा, इस परमाणु पनडुब्बी का नाम उल्यानोव्स्क है, या इसे K563 बोला जाता है। तो यह परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल हमलावर पनडुब्बी है, और इसकी विशेषता ये है कि ये पनडुब्बी रोधी, सतह युद्ध एवं भूमि पर सटीक हमले करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया के तहत निर्मित डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट का जलावतरण कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा कोलकाता के टीटागढ़ में। तो दोस्तों, मेक इन इंडिया के तहत निर्मित डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC-A-24 का जलावतरण किया गया है, और ये टीटागढ़ कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया है, और इसको मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया है, और इसका उद्देश्य नौसैनिक गोताखोरों को समुद्र के भीतर अभियानों में सहायता करना। मेक इन इंडिया की बात हुई है तो 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, और ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए मेक इन इंडिया पहल शुरू की गई थी। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के लूशन का कोर्स और इसके अलावा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे, तो इनको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको जो मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स की बुक होती है ये भी मिल जाएंगी, तो इनको भी जा करके प्राप्त कर लें। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। विवेका स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मैसूरू कर्नाटक में किया गया है। अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भोगापुरम में। और भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी DCAS कौन बने हैं? तेजपाल सिंह। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? वर्षा अशोक अगलावे। और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भाला फेंक में सिल्वर किसने जीता है? नीरज चोपड़ा। हाल ही में किस देश ने अपना नाम बदलकर नाव एरो गणराज्य कर दिया है? नोरू। हाल ही में भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? वाइस एडमिरल AN प्रमोद। हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? सौर ऊर्जा। हाल ही में विद्या वाहिनी योजना किस राज्य कैंसर से प्रदेश में शुरू की गई है? दिल्ली में। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है भोगापुरम। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर भोगापुरम आंध्र प्रदेश बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेडल टैली में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। पहला स्थान किसको हासिल हुआ है? भारत ने कितने मेडल जीते हैं? और भी कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको पता हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है।